हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। तो आज मैं आपको जैन व बौद्ध धर्म से जुड़े कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स करवाने वाली हूँ। तो मैंने अपनी पिछली वीडियोस में आपको जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में बताया था। तो अगर आपको जैन और बौद्ध धर्म के बारे में जानना है तो आप मेरे चैनल में वो वीडियोज़ देख सकते हैं। और इस वीडियो में मैं आपको इन दोनों धर्मों से जुड़े कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स करवाने वाली हूँ। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, और इसका आंसर है 563 ईसा पूर्व में। उसके बाद है कि गौतम बुद्ध का गोत्र कौन सा था, और इसका आंसर है सांक्य गोत्र। जो गौतम बुद्ध थे इनका जो गोत्र था वो सांक्य गोत्र था। उसके बाद है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, तो लुम्बिनी में, जो लुम्बिनी स्थान है वहाँ गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। उसके बाद है कि गौतम बुद्ध की माता की मृत्यु के पश्चात उनका पालन पोषण किसने किया। तो देखिए दोस्तों, जब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था तो उनके पश्चात ही उनकी माता की मृत्यु हो गई थी। तो उसके बाद उनका पालन पोषण किसने किया, तो उसके बाद उनका पालन पोषण जो है उनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया। कहीं कहीं ये बुआ लिखा हुआ भी दे देते हैं कि ये उनकी बुआ थी, लेकिन ज़्यादातर इतिहासकारों का ये मानना है कि ये उनकी मौसी थी। उसके बाद हमारा क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था, और इसका आंसर है सिद्धार्थ। तो गौतम बुद्ध को जब ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ था उनसे पहले उनका नाम सिद्धार्थ था, लेकिन जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तब उनका नाम गौतम बुद्ध पड़ जाता है। उसके बाद है कि गौतम बुद्ध के पिता का क्या नाम था, और इसका आंसर है शुद्धोधन। गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था। उसके बाद है कि गौतम बुद्ध की माता का क्या नाम था, और इसका आंसर है महामाया। तो गौतम बुद्ध की माता का नाम महामाया था। कहीं कहीं वो माया देवी भी लिखा हुआ दे देते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। उसके बाद है कि गौतम बुद्ध की पत्नी का क्या नाम था, और इसका आंसर है यशोधरा। जो गौतम बुद्ध थे उनकी पत्नी का नाम यशोधरा था। उसके बाद है कि इनके पुत्र का क्या नाम था, और इसका आंसर है राहुल। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था। उसके बाद है कि किस वर्ष की आयु में उन्होंने घर त्याग किया था, और इसका आंसर है 29 वर्ष की आयु में। जब वो 29 वर्ष के थे तब उन्होंने घर त्याग दिया था। उसके बाद है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, और इसका आंसर है बोध गया में। जो बोध गया है वहाँ उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उसके बाद है कि गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी, और इसका आंसर है कुशीनगर में। कुशीनगर में गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। आपको ये याद रखना है कि उनको ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी, और उनकी जो मृत्यु हुई थी वो कुशीनगर में हुई थी। उसके बाद है कि गौतम बुद्ध के घर त्यागने को क्या कहा जाता है, और इसका आंसर है महाभिनिष्क्रमण। तो देखिए दोस्तों, बौद्ध धर्म में ना हर चीज़ को एक एक मतलब की चिन्ह से प्रदर्शित किया गया है। तो कई बार एग्जाम्स में ये पूछ देते हैं कि महाभिनिष्क्रमण किसे कहा जाता है, तो आपको याद रखना है कि उनके घर त्यागने को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। किसके घर त्यागने को, गौतम बुद्ध के घर त्यागने को। उसके बाद है कि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, और इसका आंसर है सारनाथ में। सारनाथ में उन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया था। उसके बाद है कि गौतम बुद्ध की मृत्यु को किस नाम से जाना जाता है, और इसका आंसर है महापरिनिर्वाण। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था ना, किसी न किसी चिन्ह से प्रदर्शित किया जाता है, तो इनकी मृत्यु को भी महापरिनिर्वाण कहा जाता है। तो अगर कहीं पे ये लिखा आ जाता है कि महापरिनिर्वाण किसे कहा जाता है, तो आपको याद रखना है कि गौतम बुद्ध की मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। उसके बाद है कि गौतम बुद्ध का अंतिम उपदेश क्या था, और इसका आंसर है अवदीपो भवा। अवदीपो भवा उनका अंतिम उपदेश था। इसका तात्पर्य होता है कि अपने दीपक स्वयं बनो, अर्थात कि अपना मार्गदर्शन स्वयं करो, अपने लिए सही रास्ता आपको खुद चुनना है, किसी और में आपको निर्भर नहीं रहना है, और अपने लिए सही रास्ता आपको स्वयं चुनना है। तो ये उनका आखिरी उपदेश था, अवदीपो भवा। उसके बाद है कि जैन धर्म में तीर्थंकरों की संख्या कितनी थी, और इसका आंसर है 24। जैन धर्म में जो तीर्थंकर थे यानी कि इसके धर्मगुरु, उनकी संख्या 24 थी। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे, और इसका आंसर है ऋषभदेव। जो ऋषभदेव थे वो इसके प्रथम तीर्थंकर थे। उसके बाद है कि इसके 23वें तीर्थंकर कौन थे, और इसका आंसर है पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ इसके 23वें तीर्थंकर थे। और इसके बाद है कि इसके 24वें तीर्थंकर कौन थे, और इसका आंसर है महावीर स्वामी। जो महावीर स्वामी थे वो इसके 24वें तीर्थंकर थे। उसके बाद है कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, और इसका आंसर है कि इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम में हुआ था, जो कि वैशाली में है। इनके पिता का क्या नाम था, तो महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ था। और महावीर स्वामी की माता का क्या नाम था, और इसका आंसर है त्रिशला। महावीर स्वामी की माता का नाम त्रिशला था। हमारा 24वां क्वेश्चन है कि महावीर स्वामी की पत्नी का क्या नाम था, और इसका आंसर है यशोदा। महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा था।
उसके बाद है कि महावीर स्वामी के बचपन का क्या नाम था, और इसका आंसर है वर्धमान। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। उसके बाद है कि महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, तो इसका आंसर है राजगीर में। राजगीर में इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया था। और अंतिम उपदेश इन्होंने दिया था पावापुरी में। किसने? महावीर स्वामी ने। उसके बाद है कि इन्होंने अपने उपदेश किस भाषा में दिए, और इसका आंसर है प्राकृत भाषा में। इन्होंने जो अपने उपदेश दिए वो प्राकृत भाषा में दिए। और इनकी ज्ञान प्राप्ति को क्या कहा जाता है, और इसका आंसर है कैवल्य। महावीर स्वामी की ज्ञान प्राप्ति को कैवल्य कहा जाता है। उसके बाद है कि गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए, और इसका आंसर है पाली भाषा में। इन्होंने अपने उपदेश पाली भाषा में दिए, क्योंकि पाली भाषा उस समय की जनसाधारण की भाषा थी, तो इन्होंने इसीलिए अपने जो उपदेश थे वो पाली भाषा में दिए, ताकि हर कोई इसे अच्छे से समझ सके। उसके बाद है कि जैन साहित्य को क्या कहा जाता है, और इसका आंसर है आगम। उसके बाद है कि बौद्ध साहित्य को क्या कहा जाता है, और इसका आंसर है त्रिपिटक। जो बौद्ध साहित्य है उसे त्रिपिटक कहा जाता है। उसके बाद है 32वां क्वेश्चन कि महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य कौन बना, और इसका आंसर है जमाली। जो जमाली था ये उनका प्रथम शिष्य बना, और ये उनका दामाद था, यानी कि उनकी बेटी का पति ये जमाली था, और ये महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य बना। उसके बाद है दोस्तों कि गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश कहाँ दिया था, और इसका आंसर है कुशीनगर में। तो जो गौतम बुद्ध थे इन्होंने अपना अंतिम उपदेश कुशीनगर में दिया था, ठीक है, और अपना प्रथम उपदेश इन्होंने सारनाथ में दिया था। तो ये कुछ बौद्ध और जैन धर्म से जुड़ी जानकारी थी। आई होप आपको समझ में आई होगी। इनको याद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हर एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।